हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एडेप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकिड्स। क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकिड्स? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। पॉलीकिड्स इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम एनिलिडा। ये जो फाइलम एनिलिडा जो होता है उसमें बहुत बड़ा क्लास जो होता है वो पॉलीकिड्स में आते हैं। दे आर मैरिन एंड कार्निवर्स। ये जो पॉलीकिड्स जो होते हैं वो मैरिन होते हैं, समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं, और साथ ही साथ ये कार्निवरस होते हैं, मतलब ये एनिमल्स को फीड करते हैं। It comprises some 64 families, 1600 genera and more than 5000 species. ये जो क्लास जो है पॉलीकिड्स, इसमें लगभग 64 फैमिलीज आते हैं, 1600 जेनरा आते हैं एंड 5000 से ज़्यादा इसके अंदर स्पेसिस आते हैं। बॉडी इज इलोंगेटेड एंड सेगमेंटेड। इनका जो बॉडी जो होता है, बॉडी लंबा होता है, ठीक है, और साथ ही साथ सेगमेंट होता है, मतलब खंड में बटा हुआ रहता है। इकोलॉजिकली पॉलीकिड्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। अगर पारिस्थितिक के तंत्र अगर मतलब होता है ना, परिस्थिति अगर बोला जाए तो ये जो पॉलीकिड्स होते हैं इसको दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला इरेंसिया और दूसरा सेडेंटेरिया। उसके बाद है एडेप्टिव रेडिएशन इन पॉलीकिड्स। क्या होता है एडेप्टिव रेडिएशन? तो एडेप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि मतलब जगह के अनुसार रहने के लिए, खुद जगह के अनुसार खुद को रहने लायक योग बनाना, उसको कहा जाता है एडेप्टिव रेडिएशन। मतलब बॉडी में कुछ चेंजेस होता है उसमें। एडेप्टिव डाइवर्सिटी इन पॉलीकिड्स में भी डीलिंग विद टू मेन एस्पेक्ट। ये जो है एडेप्टिव डाइवर्सिटी जो हुआ पॉलीकिड्स में, ये दो मतलब एस्पेक्ट को देखते हुए बता सकते हैं। जैसे पहला है हैबिटेट और दूसरा है न्यूट्रिशन। पहला डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू हैबिटेट के अनुसार क्या डाइवर्सिटी हुआ, क्या बदलाव हुआ। तो फर्स्ट, क्रॉलिंग पॉलीकिड्स। इसमें क्या हुआ? तो क्रॉलिंग पॉलीकिड्स लिव अंडर स्टोन, सबमर्ज्ड वेजिटेशन एंड सेसाइल ऑर्गेनिज्म। ये जो क्रॉलिंग पॉलीकिड्स जो होते हैं ये कहाँ रहते हैं? तो स्टोन के अंदर ये रहते हैं, और साथ ही साथ सबमर्ज्ड वेजिटेशन मतलब जलमग्न वनस्पति होते हैं, और साथ ही साथ ये बिना डंठल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। They possess well developed head bearing several kind of sensory organs such as eyes, palp, antennae and kiri. ये जो है इसमें बहुत ही अच्छा डेवलप्ड, बहुत ही अच्छा विकसित हेड होता है, जिसमें बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आइज हो गया, पाल्प हो गया, एंटेनी, किरी, ये सब। ये फिगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है पैराजिक पॉलीकिड्स। दीज आर एडेप्टेड टू लिव इन ओपन सी एंड टेन टू बी ट्रांसपेरेंट। ये जो है ये एडेप्टेड हुआ था किस लिए? तो ये खुले समुद्र में रहने के लिए, और ट्रांसपेरेंट ये दिखता है, मतलब आर पार इसके बॉडी को वो देख सकते हो उस तरह से। द इस एलसीओपीडी हैव वेरी लार्ज आइज। ये जो एलसीपीडी वो जो आपको हम फिगर दिखाएं, वो फिगर आप वहाँ कोई पे मतलब वहाँ पे नहीं बनाएगा, इस जगह पर बनाए प्लाजिक पॉलीकिड्स में। सॉरी, वहाँ पे मैं गलती से बता दी। ठीक है, तो यहाँ पे बना दीजिएगा वो फिगर जो मैं दिखाई अभी। द एलसीओपैलिडी हैव वेरी लार्ज आइज। ये जो स्पीसीज जो है वेनाडिस जिसको कहा जाता है, उसमें बहुत उनके आइज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। उसके बाद है बियोरिंग पॉलीचिस। मेनी इरेंट पॉलीचिस सच एज ग्लाइसेरा, ओफेला आर एडेप्टेड फॉर बियोरिंग इन सैंड। कुछ इरेंट्स पॉलीचिस जो होते हैं, जैसे कि ग्लाइसेरा हो गया, ओफेलिया हो गया, ये सब एडेप्टेड हुआ है कि सैंड के अंदर रहने के लिए, मतलब सैंड जो बालू के अंदर गड्ढा खोद के रहने के लिए, बिल बना के उस तरह से। बॉडी इज इलोंगेटेड, बॉडी इसका लंबा होता है। आईज, पाल्प एंड टेंटेकल्स आर यूजुअली एब्सेंट। इनके जो बॉडी जो होते हैं उनमें क्या होता है, आईज, पाल्प और टेंटेकल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, नहीं होते हैं मतलब। उसके बाद ट्यूबोकुलस पॉलीकिड्स। ए ट्यूब डिवेलिंग हैबिट हैज वेल डेवलप्ड इन मेनी फैमिलीज ऑफ पॉलीकिड्स, इरेंट एज वेल एज सेडेंटरी। जो ट्यूब डिवेलिंग, इसको ट्यूबिकुलस भी कहा जाता है, ये जो है ये डेवलप्ड हुआ है, बहुत सारे फैमिली से डेवलप हुआ है पॉलीकिड्स के, जो कि एक तरह से ये इरेंट भी होते हैं, साथ ही साथ सेडेंटरी होते हैं, बालू में रहने के लिए भी वो होते हैं। दे लिव इन टेम्परेरी और परमानेंट ट्यूब्स। ये जो है या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंट ट्यूब्स के अंदर रहते हैं, जो कि सिक्रेटेड होता है खुद के द्वारा ही, ठीक है, और बुल्ड फ्रॉम गैदर्स मटेरियल, और वो बनाया जाता है गैदर्स मटेरियल्स के द्वारा, इसको बनाया जाता है, और उसके अंदर वो ट्यूब जैसे लाइक स्ट्रक्चर वाले में रहते हैं। इस फिगर को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू फीडिंग के बेसिस पे कैसा डाइवर्सिटी हुआ? तो फर्स्ट, कार्निवर्स और रेप्टोरियल फीडर। इसमें क्या होगा? तो मोस्ट क्रॉलिंग, सम बियोरिंग एंड ट्यूबिकुलस
एंड ऑल पेलाजिक पॉलिकेट्स आर कार्निवोरस। जितने भी क्रॉलिंग इस पॉलिकेट्स जो है, उसका बियरिंग और फिर टुबिकुलस और जितने भी पेलाजिक पॉलिकेट्स है सारे क्या है, कार्निवोरस है। दे फीड ऑन स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग अदर पॉलिकेट्स। ये जो है ये फीड करते हैं छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स को, पॉलिकेट्स को छोड़कर। एग्जाम्पल फाइलोडस। इस फिगर को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। उसके बाद sand and mud detritus feeder. The bottom sand or mud of shallow seas is a source of food great nutritional value. वो जो बॉटम के अंदर मतलब सी सैंड बॉटम में जो रहता है या फिर सैलो मड में जो रहता है वो बहुत ही अच्छा स्रोत होता है फूड के लिए। उसमें एक तरह से बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व, पोषक वैल्यू रहता है। इट कंटेन्स बैक्टीरिया, डायटम, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज वेल एज डेड ऑर्गेनिक मैटर। उनके जो न्यूट्रिशन जो होता है उसमें बैक्टीरिया, डायटम्स और दूसरे छोटे छोटे जीव या फिर उसमें डेड ऑर्गेनिक मैटर्स भी उसमें शामिल होता है। उसके बाद लास्ट है फिल्टर फीडर्स। मेनी सेडेंटरी एंड ट्यूबरकुलस पॉलिकेट्स सच एज सेबेला सर्पुला एज फिल्टर फीडर। ये जो होता है जैसे कि सेडेंटरी और ट्यूबरकुलस कुछ पॉलिकेट्स होते हैं जैसे कि साबेले हो गया, सर्पुला हो गया, ये सब फिल्टर फीडर्स में आते हैं। हेड इज प्रोवाइडेड विथ लॉन्ग बाइपिनेट फिलामेंट और टेंटिकल कॉल्ड रेडियट्स। इसके जो हेड जो होते हैं उसमें बहुत लंबे बाइपिनेट फिलामेंट होते हैं या फिर टेंटिकल्स होते हैं जिसको रेडियट्स कहा जाता है। बस यहीं तक आपको लिखना है।